आज हमने टोटल 1033 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किस किस जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ है। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया था, जो कि देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो हमको तुरंत ही देखने को मिल गया। उसी सेम कैंडल में हमको अपने ट्रेड का जो रिजल्ट रहा वो हमको देखने को मिला। देखिए यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया 173.65 के रेट पर 9:49 37 सेकंड पर हमने 23,250 का कॉल बाय किया था, जिसको हमने 170.25 के रेट पर 9:49 47 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसमें हमको थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मात्र हमने 10 सेकंड के अंदर अपने ट्रेड को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यही होता है आपका जो डिसीजन होता है वह कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने टाइम में अपने डिसीजन को आप ले पा रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी और वेट करता कि नहीं यार हो सकता है रिवर्स हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हो सकता है वापस आ जाए, तो उतने ही देर में हो सकता था मेरा जो प्रीमियम 173 का जो हमने 170 पे स्क्वायर ऑफ किया हुआ था वो प्रीमियम हो सकता था हमें और भी ज़्यादा लॉस करवा सकता था वो, क्योंकि देखिए जो प्रीमियम 170 पे हमने स्क्वायर ऑफ किया वो प्रीमियम लगभग 156-57 तक आ गया था। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा जो दूसरा ट्रेड है। देखिए हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल जो था, बुलिश सैंडविच बार जो होता है, बुलिश सैंडविच बार पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ है। देखिए जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। इस जगह पर जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में इसके आया तो उस दौरान हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी शानदार रहा। हमने उसको 158 रुपये पर 10:38 45 सेकंड पर हमने 23,200 का पुट बाय किया था, जिसको हमने 167.30 के रेट पर 10:45 45 सेकेंड पर हमने उसको टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो पोजीशन होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन जो था वो मात्र 7 मिनट का था। 7 मिनट के अंदर ये हमको अपना प्रॉफिट दे दिया। देखिए यहाँ पे जो हमने 167.30 पे स्क्वायर ऑफ किया है, देखिए हमको अपनी पोजीशंस को मार्केट ऑर्डर में निकालना पड़ता है, इसी वजह से ये हमको 167.30 पे निकाला है, जबकि उस समय मार्केट 170 171 168 ऐसे चल रहा था। चलिए आइए देखते हैं हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो किस तरीके से हमने प्लान किया। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 163.30 के रेट पर 11:14 7 सेकंड पर हमने 23,300 का पुट बाय किया था, जिसको हमने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर बाय किया हुआ था। देखिए जो हमको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया तो उस दौरान हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखिए इस कैंडल में हमने 11:14 7 सेकंड पर हमने 163.30 के रेट पर पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 170.45 के रेट पर 11:18 39 सेकंड पर हमने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये जो हमने 170 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया ये काफ़ी अच्छा गया था और थोड़ा नीचे भी गया था, लगभग 173-74 रुपये तक गया था, 174 तक गया था, 174-75 वहाँ तक गया। उसके बाद ही वो रिवर्स हुआ, लेकिन हमको अपने पोजीशन को मार्केट ऑर्डर में निकालना होता है, इसी वजह से हमको 170.45 पर स्क्वायर ऑफ मार्केट कराया है। तो इसमें हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था उसको हमने 4 मिनट 32 सेकंड तक होल्ड किया था अपनी पोजीशन को। इसके बाद हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 170.80 के रेट पर 12:35 26 सेकंड पर हमने उसको 23,300 का कॉल बाय किया हुआ था, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। देखिए जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देखिए इसका मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है, क्योंकि देखिए अक्सर जो कैंडल किसी एक कैंडल के इनसाइड में फॉर्म होता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जब कोई एक कैंडल के अंदर ही फॉर्म होता है तो उसका जो चलने का प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होता है। इसी वजह से मुझे लगा था कि यार यहाँ पे मेरा ट्रेड चलने वाला नहीं, लेकिन लगने न लगने से ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। आपको क्या लग रहा है उसके हिसाब से नहीं, आपको क्या दिख रहा है उसके हिसाब से काम करना होता है। तो हमारे सिस्टम में ये ट्रेड फॉर्म हुआ था, ये ट्रेड बना था, इसी वजह से हमने ट्रेड को प्लान किया। 170.80 के रेट पर 12:35 26 सेकंड पर हमने 23,300 का कॉल बाय किया था, जिसको हमने 163.95 के रेट पर 12:36 20 सेकंड पर हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए इसी कैंडल में हमारा जो ट्रेड था एक्टिवेट हुआ और इसी कैंडल में हमको स्क्वायर ऑफ भी करा दिया।
हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था इस ट्रेड का वो 1 मिनट 4 सेकेंड था। 1 मिनट 4 सेकेंड में हमने उसको 170 पे बाई करके 163 रुपये 95 पैसे पे स्क्वायर ऑफ किया। देखिए इसी वाले ट्रेड में भी ऐसा हुआ था। देखिए 170 से काफ़ी खतरनाक तरीके से मार्केट गिरा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी वेट करता तो काफ़ी ज़्यादा मेरा नुकसान हो सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ सीधा सीधा 140 रुपये तक प्रीमियम आ गया था। जो हमारा जो 5वां ट्रेड है उसको हमने 158 रुपये 45 पैसे के रेट पर 1:23 पर हमने 23,250 का कॉल बाय किया था राइजिंग 2 मेथड पैटर्न पर, जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ था। देखिए ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है इस समय हमने अपने ट्रेड को प्लान किया इसी चार्ट पर, जिसका जो रिजल्ट रहा देखिए ये इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन उससे पहले हमको निकाल दिया था, जिसमें हमको 162 रुपये 12 पैसे के रेट पर 1:01 पर मार्केट ने निकाल दिया, स्क्वायर ऑफ करा दिया था। इसके बाद मार्केट काफ़ी खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ गया, लेकिन हमारा 1 भी रुपये का लॉस नहीं हुआ, जबकि इस ट्रेड में भी हमको थोड़ा सा प्रॉफिट ही मिला। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे सेटअप पे कोई भी ट्रेड दिखाई देता है तो उसमें प्रीमियम डीके का चांस बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रीमियम होता है वो कभी कभी फ्रीज होता है, फ्रीज होने की वजह से कभी कभी सडनली कोलैप्स करता है, तो हमको लगता है कि यार प्रीमियम डीके हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी हर एक प्रीमियम का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसपे मार्केट रिएक्ट करता है। तो यही था आज के लिए। आज देखिए 2 ट्रेड मैंने केवल 1000 राउंड फिगर में आने के लिए ही एग्जीक्यूट किया था। जो 6वां और 7वां ट्रेड था उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का जो इंटेंशन था, देखिए केवल मेरा जो प्रॉफिट था वह 996 रुपये का हुआ था, लेकिन मुझे अपना मुझे करना था कि मुझे अपने ट्रेड को 1000 रुपये तक लेकर आना था। 4 रुपये के लिए मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि 3 बजे के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस ट्रेड को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी शानदार रहा। लेकिन मैंने इसीलिए ही ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। हो सकता था क्योंकि देखिए जिस ट्रेड को हमने तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया उसी ट्रेड ने 186 रुपये का हाई मार के नीचे आया हुआ है। जो हमारा जो 6वां ट्रेड है उसको हमने 178 रुपये 68 पैसे के रेट पर 3:17 पर हमने उस पोजीशंस को बनाया था, उस पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 178 रुपये 70 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि देखिए हमको केवल और केवल 1000 रुपये पर पहुंचना था। 996 रुपये का प्रॉफिट पहले से ही हुआ था, तो हमने क्या किया कि वहां पे पहुंचना था, तो ये 998 रुपये पर रुक गया। तो हमने वहां पे सोचा कि यार दोबारा इसको फेस कर लेते हैं, तो हमने वहां पे 180 रुपये के रेट पर 3:19 पर दोबारा पोजीशन बनाया, जिसको हमने 180 रुपये 70 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें हमको टोटली जो हमारा जो प्रॉफिट था वो हो गया था 1033 रुपये। तो यहाँ पे भी देखिए एक तरीके से यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था, फिर ये रिटेस्ट किया। जब इससे 50% एरिया वैल्यू में मार्केट दोबारा आया तो इसी दौरान हमने इसी कैंडल में हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। देखिए किसी भी ट्रेड को करने से पहले आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बस यही है आज के लिए, धन्यवाद। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए मार्केट का चलने का एक तरीका होता है, एक फुटप्रिंट होता है, उसी तरीके से मार्केट चलता है। हर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग मार्केट की कहानी होती है। देखिए एक ट्रेड, देखिए कल के लिए आप इस एरिया ऑफ वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हो जो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ। देखिए इस जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से आने वाले दिनों में यानी सोमवार के दिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाएगा। एक ट्रेड मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए मैंने कल के दिन क्या किया था कि कल एक एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे ड्रा करके रखा हुआ था। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जो लास्ट में अगर आप जाकर देखिए वहाँ पे हमारा जब हमने टर्मिनल खोल के दिखाया था तो उसमें देखिए इसी एरिया ऑफ वैल्यू को हमने पहले से ही ड्रा करके रखा हुआ था। वहाँ पे केवल एक यही एरिया ऑफ वैल्यू स्ट्रॉन्ग बचा था, क्योंकि इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे बहुत दूर ही दूसरा एरिया ऑफ वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी दूरी है। देखिए 22,733 के पास में है और ये है लगभग 23,090 के बीच में। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो आ रहा था, इसी वजह से मुझे लगा कि यार इस पे एक बार मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा, और वही मार्केट किया। और इसने मेरे ही एरिया वैल्यू में आकर ये बुलिश सैंडविच बार जो बना हुआ है, इसी बुलिश सैंडविच बार पर आकर मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट किया, और यहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होता। ये यहाँ पे क्या हुआ था कि 140 रुपये 142 रुपये का प्रीमियम तुरंत ही 170 रुपये तक मूव किया, लेकिन
चलिए बात की बात है, देखिए हमारा जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि हर एक कदम पर एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। तो आपका डिसीजन लॉस भी करवा सकता है, आपका डिसीजन आपको प्रॉफिट भी करवा सकता है। एक देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ। एक देखिए यहाँ पे ये आप बोलोगे कि यार ये बेरिश सैंडविच बार देखिए काफ़ी सही तरीके से नहीं बना। देखिए आपके हिसाब से नहीं मार्केट काम करता। देखिए यहाँ पे 2 कैंडल था, एक बेरिश इसमें सेलर्स फ्रेश सेलर्स यहाँ पे आए थे जो कि यहाँ पे रिएक्ट किए, इसीलिए जब मार्केट इस एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो यहाँ पे रुक गया। इसके बाद दोबारा जब देखिए जब मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आता है तो रिस्पेक्ट देता है, तो बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। केवल और केवल अगर मेरे एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट रुक भी जाता है तब पर भी मुझको 2-4 पॉइंट मार्केट देकर ही जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो देखिए मार्केट का चलने का एक तरीका होता है। देखिए जब रेड ग्रीन रेड तो बियर्स के फॉर्मेशन में चलता है मार्केट। देखिए यहाँ तो इसको यूज करने का एक तरीका होता है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। देखिए इसका एक सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में मार्केट ये बेरिश सैंडविच बनाया, इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए थे। जब यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट जब पहुँचा तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट दिया। बस इसी सोचिए थोड़ा सा किल इसी कैंडल में हमारा ट्रेड प्लान किया गया था। जो हमारा दूसरा जो ट्रेड था 158 रुपये 10 पैसे के रेट पर 10:38 45 सेकंड में हमने उस पोजीशन को प्लान किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यही ट्रेड था, और जिसको हमने 167 रुपये 30 पैसे के रेट पर 10:45 45 सेकंड पर हमने टोटली स्क्वायर किया। सोचिए थोड़ा सा, आप अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ तो थोड़ा सा बस हमको देखिए हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में केवल आकर मार्केट रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा केवल रुका। इस कैंडल में हमारा ट्रेड प्लान हुआ और 2-3 कैंडल में ही काफ़ी अच्छा हमको मूव देखने को मिला। 158 रुपये का प्रीमियम जिसको हमने 167 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया था, वो कम से कम 176 तक गया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा अपने सेटअप पर बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि जो बिलीव है वही आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।